तो जनरली क्या होता है, जब टाउनशिप आती है तो नीचे कमर्शियल्स होते हैं, तो रेसिडेंशियल एरिया थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, पर इन्होंने यहाँ पे नीचे कहीं पे भी कमर्शियल बनाया नहीं है। बीच में यहाँ पर बनने वाला है आपका गार्डन। तो आप लुक एट दी, मतलब थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो कि आसपास सारे जो है रेसिडेंशियल है और बीचों बीच गार्डन बन रहा है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रोजेक्ट सारा जो है वो टाइटल क्लियर है, तो आपको लोन तो मिलेगा ही, साथ में साथ ओन कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4 ही लाख रुपए आपको भरना है 2 बेड के लिए, बाकी 1 बेड के लिए तो 3 लाख रुपए भी आपका इनफ है। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी बेनिफिट आपको देखने मिल सकता है। वैसे आसपास आपको जरूरत की सारी चीजें मिल जाएगी, स्कूल है, कॉलेज, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी भी पास में ही है, हाईवे पास में है। तो स्टेशन से इस लोकेशन पे आने के लिए आपको बसेस तो मिल जाती है, शेयरिंग ऑटोज भी मिल जाती है, और 10 से 15 मिनट के अंदर आप जो हाईवे तक पहुंच जाते हो। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि प्राइसिंग ऑलरेडी शूट अप हो चुकी है, फिर चाहे वो नवी मुंबई हो या फिर पनवेल हो। अक्सर जिन लोगों का नवी मुंबई में बजट नहीं सेट होता था वो लोग पनवेल में ऑप्शन देखते थे, पर पनवेल के आसपास जितने भी लोकेशंस थे मेजोरिटी फुल हो चुके हैं। एग्जांपल के लिए करंजड़े वाली जैसे जो नोड थे वहां पे ऑलरेडी प्राइसिंग शूट अप हो चुके हैं। और अब आज के दिन में ये सीन है कि 30 लाख रुपए के अंदर किसी का बजट है ना, तो उसको कहीं पे प्रॉपर्टी ऑप्शन मिलता ही नहीं है। इवन अगर आप थोड़ा और डिटेलिंग में जाना चाहो, जहां पे टाइटल क्लियर हो, परमिशन सारी हो, रेरा रजिस्टर्ड हो, आप ओन कंट्रीब्यूशन जो मिनिमम भर के मैक्सिमम लोन करवा सको, ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते नहीं। पर आज के इस वीडियो में जो है आपके साथ शानदार प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, आपके पास अगर 3-4 लाख रुपए भी सेविंग है तो भी आप खुद का घर ले सकते हैं। नवी मुंबई के आसपास कहीं पे भी आप जॉब करते हो, आपके पास थोड़ा सा सेविंग है और आपको ऐसा लगता है कि आपका घर होना चाहिए, तो डेफिनेटली आज का वीडियो आपके का बहुत काम आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में जो है आपको 2.5 एकड़ का अप्रोक्स जो है लैंड पार्सल है, जिसमें 4 टावर बनने वाले G+7 के, जिसमें आपको एमेनिटीज तो देखने मिलेंगी, लेकिन आपके प्राइसिंग में डेफिनेटली आज का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। एक बार जो सामने का आप नजारा देखिए, ऐसा यहां से जो है आपको हिल व्यू देखने मिलता है। लेकिन जब अक्सर हम व्यू की बात करते हैं, अक्सर जब हम हिल की बात करते हैं ना, तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट सिटी से दूर होते हैं या तो फिर सेकंड होम के होते हैं। लेकिन आज का ये जो प्रोजेक्ट है ना, फर्स्ट होम के लिए। रीजन, अगर आप पनवेल स्टेशन उतरते हो तो अप्रोक्स एक 15 या 10 मिनट के अंदर जो है आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट पे पहुंचने के लिए आराम से जो है आपको बसेस मिल जाती है, शेयरिंग ऑटोज मिल जाती है। दूसरा, आसपास ऑलरेडी लोग रहने आ चुके हैं, टाइटल क्लियर है, रेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो रेरा सर्टिफिकेट है, और मेजोरिटी आप लोन करवा सकते हैं। दूसरा, मैंने एक बीच में वीडियो बनाया था कि पनवेल से करजत के लिए लोकल ट्रेन का जो है वो ट्रैक का काम शुरू है। तो सामने की तरफ, पता नहीं अब लेंस में दिख नहीं रहा है या कैमरे में दिख रहा है, कि सामने की तरफ एक लाइन आपको दिखेगा, तो वो जो लाइन है ना, ये हमारा पनवेल करजत लोकल रेलवे का। तो यहाँ पे जो है एक स्टेशन आपको करीब एक्सेस करने मिलेगा। तो फ्यूचर में अगर आपको पनवेल जाना है तो यहाँ से जो है आप पनवेल जा सकते हैं। और वैसे करजत CSMT भी फ्यूचर में शुरू होने वाला है। तो क्या करता है, फटाफट से आपको पहले फ्लैट बताता हूँ, लोकेलिटी के बारे में तो हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल मैं 1 BHK के जो लिविंग रूम के बाहर बालकनी थी वहां पर खड़ा था। आप देख सकते हैं आराम से 3 से 4 लोगों का सिटिंग करके, एक टीपॉय लगा के चाय या कॉफी के लिए आप बैठ सकते हैं, ऐसा शानदार व्यू देखने के लिए। अच्छा, सामने की तरफ वो जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही है ना, वो है वाधवा वॉइस सिटी। वो तो काफी दूर है, वैसे हाई राइज टावर है तो यहाँ से विजिबल था। जैसे एक आपको रेफरेंस मिल सके कि कैसे लोकेशन पे आपको प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, इसके लिए वो मैंने आपको दिखा। एनीवेज, ये था आपका रेक्टेंगुलर शेप का लिविंग रूम। सामने की तरफ से अगर हम आते हैं तो ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का लिविंग रूम देखने मिलता है। आगे की तरफ अगर हम चलते तो आपको इंडिविजुअल WC और शावर एरिया देखने मिलेगा। तो इस तरफ है ये आपका शावर एरिया। तो इसमें अच्छी बात क्या है कि अप टू बीम लेवल तक टाइलिंग्स वगैरह लगा के मिलती है। यहाँ पे आता है आपका डाइवर्टर, यानी शावर का जो सिस्टम होता है वो। बाकी की सारी चीजें जो है रेडी है, ऐसी ही सारी चीजें आपको बाकी के भी फ्लैट में दिखेगी। और इस तरफ आता है आपका WC। अच्छा, यहां से आपका होता है किचन शुरू, इस तरफ है प्लेटफॉर्म, इस तरफ जो है आपका रेफ्रिजरेटर आप सेट कर सकते हैं, आप स्टोरेज बना सकते हैं, और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो मिल जाती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो फ्रेम होगी, उस फ्रेम से अगर हम आगे चलते हैं तो ऐसा बेडरूम हमें देखने मिलता है। अच्छा, इस बेडरूम से भी जो है ना आपको ऐसा ही शानदार व्यू देखने मिलेगा। जनरली क्या होता है, जब हम बजट होम की बात करते हैं ना, तो कहीं पे 3 माले का 4 माले का बिल्डिंग होता है, सेपरेट होता है, छोटा बिल्डिंग होता है। पर वैसा नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जो है ना टावर्स बन रहे हैं। तो एक यहाँ पर है जिसमें मैं अभी रुका हूँ, वो है सामने की तरफ है, इस तरफ है, तो ऐसे 4 टावर्स है। तो अच्छी बात क्या मालूम है, अगर आपको आपके नीड के अकॉर्डिंगली फ्लैट चॉइस करना है या बिल्डिंग चॉइस करना है तो वो भी आपको करने मिलेगा। वो कैसे, मैं आगे बताता हूँ आपको।
कि किसी को ऐसा होता है ना कि अभी हम बुक करेंगे और अगले 2 साल में 3 साल में आराम से पेमेंट देंगे, तो वैसा भी आपको ऑप्शन मिलेगा। किसी को ऐसा है कि अगले 3-4 महीने में हमको पोजीशन चाहिए, वो भी डेफिनेटली ऑप्शन मिलेगा। किसी को ऐसा है कि साल भर के अंदर पोजीशन चाहिए, तो वैसा भी ऑप्शन मिलेगा। तो जिसकी जैसी नीड उसके हिसाब से जो है आप यहाँ पर फ्लैट चॉइस कर सकते हो, बिल्डिंग चॉइस कर सकते हो। आपको दिखाना चाहूँगा ये जो है, अब मैं लॉबी में आ चुका हूँ। इस तरफ था स्टेयरकेस, G+7 का जो है टावर है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो इस तरफ आती है आपकी लिफ्ट, लेकिन आप दिखाना चाहूँगा मैं आपको, आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारा स्पेस जो है ना लॉबी में आपको दिखाई देता है। जनरली क्या होता है कि फ्लैट के बाहर शू रैक रखने के लिए भी स्पेस नहीं मिलता है, पर लॉबी काफ़ी बड़ा, आप शू रैक वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये अगेन एक 1 BHK है जो मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया था। सामने की तरफ ऐसा व्यू है। यहाँ से आगे चलते हैं तो अगेन सेम टाइप का इंडिविजुअल WC और शावर एरिया देखने मिलता है। इस तरफ आता है किचन और ये है अगेन बेडरूम। तो आगे का जो फ्लैट मैंने आपको दिखाया था वो फ्लैट, ये फ्लैट सेम ही था, सिर्फ मिरर रिफ्लेक्शन था। तो आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, इसके लिए दिखाया। अब जो मैं आपको 2 बेड भी दिखाने वाला हूँ, बाकी के विंग्स भी दिखाने वाला हूँ, बाकी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ देने वाला हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह भी सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्रोजेक्ट पसंद आता है, तो आप डायरेक्ट उन्हें कॉल कर सकते हैं, साइट विजिट के लिए जा सकते हैं। वैसे मेरा नाम है गणेश, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज। अगर कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना भूलेगा नहीं। बाकी की इन्फॉर्मेशन आगे देखो। तो आपको जो मैंने फ्लैट ऊपर अभी दिखाए थे वो प्योरली जो रॉ फ्लैट थे वो आपको मैंने दिखाए थे। और जनरली ऐसा होता है कि सब जगह पे थोड़े से शो फ्लैट्स बनाए जाते हैं, तो इस प्रोजेक्ट में भी शो फ्लैट बनाया जा रहा है। लेकिन अर्लियर स्टेज अभी तक किसी ने दिखाया नहीं है वीडियो में, या फिर कस्टमर्स को भी थोड़ा सा रेफरेंस मिले उसके लिए, पर पूरी तरीके से रेडी नहीं है। तो ये आपको मैं पूरा फ्लैट अभी दिखा रहा हूँ। तो इसमें कैसा है, यहाँ पर इन्होंने डिज़ाइनर वॉल बनाया है, थोड़ा सा यहाँ पे डेस्क है। बाकी आपका टीवी सिस्टम जो है वो यहाँ पर आपको देखने मिलता है। इस तरफ एक आर्च लाइट जो होती है वो आने वाली है। अच्छा, आपका जो भी सिटिंग होगा वो पूरा यहाँ पर सेट होने वाला है। दूसरा, बाहर की तरफ ये जो बालकनी, ये आपको मैंने ऑलरेडी दिखाई थी। अब यहाँ से अगर हम चलते हैं तो अगेन जैसा मैंने ऊपर आपको दिखाया था कि इंडिविजुअल आपका जो है वो शावर एरिया है। इसमें भी आपको मैंने बताया था कि जो डाइवर्टर्स वगैरह है वो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल हुआ है, शावर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। तो आपको गर्म ठंडा पानी जो भी मैनेज करना है वो यहाँ से होगा। फिर आपका यहाँ पर आता है WC और ये है आपका किचन। तो इसमें भी अभी इन्होंने स्टोरेज बना के दिखाया हुआ है, काम इसका चल रहा है, फाइनल फिनिश हुआ नहीं है। और नीचे की तरफ भी जो है इन्होंने स्टोरेज बनाया हुआ है। बाकी इस तरफ आपका रेफ्रिजरेटर और स्टोरेज वगैरह बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि डोर आएगा, तो यहाँ से डोर है। अच्छा, अंदर आने के बाद इस तरफ जो है ना वो ऑलरेडी बेड एक इंस्टॉल हुआ है और सामने की तरफ विंडो। तो इस तरफ जो है वापस आपका एक स्टोरेज बनेगा, वार्डरोब वगैरह। और ये है आपका ऐसा ओपन विंडो। ये सब इसके लिए मैंने आपको दिखाया कि जहाँ पर भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हो वहाँ पर आपकी सारी चीज़ें सेट हो सकती है, नहीं सेट हो सकती है, वो कैसे पता चलेगा। तो रेफरेंस के लिए ऐसा फर्नीचर बना के रखते हैं ताकि लोगों को बेटर आइडिया है। तो आपको मैंने 1 बेड दिखाए थे, थोड़ा आगे की तरफ चलते 2 बेड दिखाते हैं। आपको लोकेशन वगैरह भी बताना है, प्राइसिंग बता, वो थोड़ा जो है आगे शेयर करता हूँ। तो देखो, अभी जो मैंने आपको फ्लैट दिखाया है ना वो इस वाले टावर में थे। अब इसका जो व्हाइट वॉश का काम है, तो फाइनल फिनिशिंग में मेरे ख्याल से फेब 2026 में इसका ये लोग कंप्लीशन और पोजीशन प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको अच्छी दिखाना चाहूंगा कि ये एक टावर है, दूसरा टावर यहाँ पर है, तीसरा टावर यहाँ पे है और चौथा टावर यहाँ पे। तो जनरली क्या होता है, जब टाउनशिप आती है तो नीचे कमर्शियल्स होते हैं, तो रेसिडेंशियल एरिया थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। पर इन्होंने यहाँ पे नीचे कहीं पे भी कमर्शियल बनाया नहीं है, तो प्योर रेसिडेंशियल है। दूसरा और एक अच्छी चीज क्या है कि ये पूरा रेसिडेंशियल है तो बहुत सफिशिएंट पार्किंग स्पेस मिल जाता है। अच्छा, बीच में यहाँ पर बनने वाला है आपका गार्डन। तो आप लुक एट दी, मतलब थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो कि आसपास सारे जो है रेसिडेंशियल है और बीचों बीच गार्डन बन रहा है, पार्किंग के लिए अच्छा स्पेस है। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट डेफिनेटली यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। अच्छा, लोकेशन कोई ऐसा नहीं है कि इधर आसपास आपको कुछ मिलेगा नहीं, सारी जरूरत की जो भी चीजें होती है ना वो इजिली अवेलेबल हो जाती है। आपको मैं इस बिल्डिंग में लेके चलता हूँ, एक फ्लैट दिखाता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतना आपके साथ जो ट्रांसपेरेंसी और क्लियरिटी रखने की कोशिश सारे वीडियो में होती है। रीजन यही है कि लोग काफी दूर दूर से प्रॉपर्टी देखने आते हैं और फिर एक्सेप्टेशन पे जो प्रॉपर्टी उतरती नहीं तो लोगों का टाइम वेस्ट होता है, पैसा खर्च हो जाता है और फिर अलग से एक फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है जब काम वैसा होता नहीं। इसके लिए मेजॉरिटी कोशिश ये होती है कि वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। तो इस प्रोजेक्ट में 4 टावर है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। जो भी 1 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस थे वो बताया। अब 2 बेड का जो मैं बताता हूँ, फिलहाल जो है ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, तो आई होप कि आप लोग माइंड नहीं करोगे। तो अब जो इसका काम शुरू हो, आई डोंट वांट टू स्टॉप दिस पीपल्स बिकॉज
काम रुकेगा तो लोगों का पोजीशन डिले होगा, तो काम मुझे रोकना नहीं है, इसके लिए काम तो चल ही रहा है। तो ये ऐसा काफ़ी स्पेशियस लिविंग रूम देखने मिलता है, बड़े साइज के बालकनी। जनरली क्या होता है, छज्जा दिया जाता है या फिर एक 2-3 फीट की 2.5 फीट की बालकनी होती है, तो थोड़ी सी बड़ी बालकनी यहाँ पे देखने मिलती है। सामने की तरफ जो बड़े टावर्स थे वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, बीच में इतना स्पेस हमेशा के लिए रहने वाला है। यहाँ से आगे चलते हैं तो अगेन कॉमन जो आपका WC शावर एरिया है वो पूरा यहाँ पर देखने मिलता है। इस तरफ जो है ये है आपका किचन एरिया, और वहाँ से आगे चलते हैं तो ये आपको कॉमन बेडरूम देखने मिलेगा। तो जनरली यहाँ पे एक विंडो मिल जाती है जहाँ से आपको व्यू भी अच्छा मिलेगा, और ये एयर वेंटिलेशन के लिए डेफिनेटली आपको काम आएगी। अब यहाँ से आगे की तरफ जब चलते हैं तो यहाँ से शुरू होता है आपका मास्टर बेड। तो इस तरफ है आपका WC शावर एरिया जो इस बेडरूम के साथ अटैच्ड है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि बेडरूम का जो है ना साइज काफ़ी बड़ा है, और उसी के साथ यहाँ पर फ्रेंच विंडो तो है, लेकिन उसके बाहर भी आपको बड़ी बालकनी देखने मिलेगी। तो ये था 2 BHK का कॉन्फ़िगरेशंस। अब जो है आपको मैं लोकेशन की जो है डिटेल इंफॉर्मेशन देता हूँ, और साथ ही साथ जो है आपको प्राइसिंग भी शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों प्रोजेक्ट की मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर कर दी। इस प्रोजेक्ट में जो आपको एमेनिटीज भी देखने मिलती है, स्विमिंग पूल छोड़ के बाकी जो भी एमेनिटीज रिक्वायर्ड होती है वो सारी मिलती है। अब स्विमिंग पूल का ऐसा होता है, बनाना बड़ा टास्क नहीं, मेंटेन करना बड़ा टास्क होता है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए इसमें जो आपको एक गार्डन प्लेस देखने मिलेगा, किड्स प्ले एरिया देखने मिलेगा, टफ देखने मिलेगा। अच्छा, हर बिल्डिंग का अपना एक अलग से सोसाइटी ऑफिस भी होगा। तो देखने जाए तो एक आम आदमी के लिए बेसिक नेसेसिटी जो चीज़ें होती है सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए एमेनिटीज, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। दूसरा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एंडिंग में जो है डिटेलिंग आपको बताऊंगा मैं लोकेशन के बारे में। तो सामने की तरफ आप देखिए, आसपास जो है ना कई सारे आपको बिल्डिंग्स दिखेगी, टावर्स दिखेंगे, और लोग ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं। अब पता नहीं इसमें कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, पर सामने की तरफ एक हाईवे। तो एग्जैक्ट ये लोकेशन कौन सा है, तो ये लोकेशन है हमारा पनवेल पुणे जो ओल्ड हाईवे है, जिसको हम जनरली लोग मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे भी बोलते हैं। तो पनवेल से शुरू होता है जो पुणे की तरफ जाने के लिए, उस हाईवे के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। तो ये था लोकेशन। आगे की तरफ आपको लेके चलता हूँ, तो उस तरफ मैंने आपको इसके लिए दिखाया कि थोड़ा लोकेशन की आइडिया आ सके। वैसे आसपास आपको जरूरत की सारी चीजें मिल जाएगी, स्कूल है, कॉलेज, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी भी पास में ही है, हाईवे पास में है। इवन यहाँ से देखिए सामने की तरफ अभी के लिए जो है ना वो एक हमारी गुड्स की जो है ना वो मालगाड़ी जिसे हम कहते हैं, मालगाड़ी की जो है ना वो अभी यहाँ से सफर शुरू हुआ है। तो सामने की तरफ वो है रेलवे ट्रैक, तो वहीं से सामने पैरेलल जो है ना लोकल रेलवे ट्रैक भी डेवलप हो रहा है। तो आगे जाके एक स्टेशन भी आपको फ्यूचर में देखने मिलेगा जहाँ से आप करजत और पनवेल की तरफ भी जा सकते हैं। वैसे यहाँ से शायद से एक ही स्टेशन आएगा, तो इतना ज़्यादा कुछ दूर है नहीं, तो लोकल रेलवे की एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। तो प्राइसिंग कितने से शुरू होती है, तो इस प्रोजेक्ट में जो 1 BHK है वो सिर्फ और सिर्फ आपका शुरू होता है 29 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस से, और 2 BHK शुरू होता है आपका 42 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस से। अच्छा, इसमें क्या है, बड़े छोटे साइज के भी फ्लैट है। तो यहाँ पर आने के बाद अगर आप जो भी यूनिट चॉइस करोगे, जो भी फ्लैट चॉइस करोगे, उसके अकॉर्डिंगली फाइनल कोटेशन ही आपको यहीं पर दिया जाएगा। देखो प्राइसिंग तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, अगर ये आपका पहला घर है तो आपके लिए और भी यहाँ पर फायदा हो सकता है। रीजन, इनके जो ऑफर चल रहे हैं वो तो आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रोजेक्ट सारा जो है वो टाइटल क्लियर है, तो आपको लोन तो मिलेगा ही, साथ में साथ ओन कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4 ही लाख रुपए आपको भरना है 2 बेड के लिए, बाकी 1 बेड के लिए तो 3 लाख रुपए भी आपका इनफ है। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी बेनिफिट आपको देखने मिल सकता है। तो डायरेक्ट नंबर दे रहा हूं, उन्हें कॉल करके साइट विजिट के लिए आप जा सकते हैं। तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है वो जयराम कंस्ट्रक्शन का, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ सारी शेयर कर दी। वैसे कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड किया, अगर आपको साइट विजिट करनी या फिर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दी तो आप डायरेक्ट उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं साइट विजिट के लिए। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, अगर अच्छा लगा है तो जय हिंद लिखना भूलेगा नहीं, और ऐसे कंटेंट के लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि वीडियो अगली बार अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।